अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आज काफ़ी देर बाद वीडियो बनाना हुई है। अच्छा, ये वीडियो किसी टॉपिक पे लर्निंग के हिसाब से किसी टॉपिक पे नहीं होगी। ये वीडियो का जो मेन पर्पस है वो एड्रेस दी उम्मा है। आप लोगों को एड्रेस करना है जो लोग हम गलतियां कर रहे हैं टिकटॉक अकाउंट चलाते हुए और अपनी ज़िंदगियों में इतना बिज़ी हो चुके हैं कि हम और अपने बहुत सारे फ़र्ज़ हैं जो हम अपने मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ मैं आपको दुनियादारी के बारे में कुछ सिखाता हूँ, मैं सोचा आपको आपकी आखिरत के लिए एड्रेस कर दूँ ख़ास तौर पे जिस हिसाब से हम लोग टिकटॉक शॉप के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मुझे एड्रेस करना काफ़ी ज़रूरी था। तो बस थोड़ा लेट हो गया हूँ। बस फ़लस्तीन के इशू की वजह थोड़ा दिल नहीं कर रहा था कि हम अपने रूटीन के मामलात को जारी रखें। ठीक है, वो हमारे भाई बहन बच्चे शहीद हो रहे हैं, काफ़ी तादाद में शहीद हो रहे हैं और हमारी ज़िंदगियों पे कानों पे जून तक नहीं रेंग रही। तो बस आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होगी। अगर आप लोग चाहें तो वीडियो लीव भी कर सकते हैं। ये कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है कि इसमें आपको मैं पैसे कमाना सिखाऊंगा। हाँ, लेकिन जो टिकटॉक मैंने आपको सिखाया है उसमें कुछ मैंने गलतियाँ की हैं एज अ मुस्लिम, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। और भी काफ़ी मेंटोर्स ने गलतियाँ की हैं और अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं उनको कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ना ही मैं उनको ऊपर कोई तनकीद कर रहा हूँ। मैं सिर्फ जो आप लोगों को सिखाया है तो साफ ज़रा सिखाया मैंने ही है आपको। बाकियों से भी आपने सीखा है, मेरे से भी कुछ सीखा है। अगर मेरे से आपने कोई गलत चीज़ सीखी है तो मैं चाहूँगा आपको उसको एड्रेस भी करूँ मेरी तरफ से, ताकि आखिरत में मैं जवाबदेह ना बनूँ। ठीक है, और कुछ फ़लस्तीन के बारे में मामलात में बात करनी है। मार्केट से आलमोस्ट 3 मंथ से मैं गायब ही हूँ। कोई भी मेरी इन नहीं है, फेसबुक मेरी डीएक्टिवेट है। इन्हीं मामलात पे बात करने की वजह से ट्विटर मेरा इस टाइम सिर्फ एक चल रहा है जहाँ पे हम एक्टिव रहते हैं। तो फेसबुक से तो मैं बिल्कुल ही आउट ऑफ, समझ लें आउट था, डिलीट है मेरे फ़ोन से फेसबुक। 1-2 दिन पहले मैंने इंस्टॉल की थी, जस्ट ये पॉलिटिशियन के हवाले से 1-2 पोस्ट करनी थी, वो की है मैंने, फिर डिलीट कर दी। ठीक है। अच्छा, टिकटॉक शॉप। अच्छा, ये टिकटॉक शॉप में एक ऐसे एक हदीस है जिसका मफ़हूम है, मैं आपको मफ़हूम बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड आपको हदीस नहीं बता रहा। जिसके अंदर हुज़ूर पाक सल्लम किसी सहाबी को बोलते हैं, एक दौर ऐसा आएगा कि लोग नहीं देखेंगे कि उनके मामलात ज़िंदगी के अंदर जो उनकी रोज़ी आ रही है वो किस हिसाब से आ रही है। ठीक है, आया कि वो हलाल है, हराम है, जायज़ है या नाजायज़ है। ठीक है, तो टिकटॉक में ये कैसे नाजायज़ हो गया, मेरी वीडियो बनाने का मकसद क्या है। अच्छा, टिकटॉक के अंदर आप सबको पता है कि जैसे हमारी सेल आती है, हम क्रिएटर्स के थ्रू सेल लेते हैं। ठीक है, क्रिएटर्स के अलावा टिकटॉक पे सेल लेने का दूसरा ऑप्शन है आपका अकाउंट ग्रो करें आप अपना। ठीक है, ऑर्गेनिकली। तीसरा ऑप्शन है आप ऐड चलाएं। अब तीनों ऑप्शन के अंदर कोई ना कोई मसला ख़राब है। ठीक है, तो अगर आप लोग हंसना चाह रहे हैं मेरे ऊपर, वीडियो देख के हंस लीजिएगा, अच्छी तरह हंस लीजिएगा। लीव करना चाह रहे हैं अभी लीव करें, मेरा यूट्यूब चैनल भी अनसब्सक्राइब करें। मुझे ज़रूरत नहीं है इन पैसों की, ना ही मैं ये पैसे अभी तक अपने पास रख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं ऑर्गेनिक सेल के ऊपर। ऑर्गेनिक सेल आप सबको पता है टिकटॉक शॉप के ऊपर बहुत काम है। 10 में से, अब तो 10 में से भी नहीं, समझ लें कि 50 काउंट के बाद एक आधा काउंट ऑर्गेनिकली रीच पकड़ रहा है। ठीक है, उस ऑर्गेनिक सेल के पीछे भी आपकी कोई ना कोई क्रिएटर ने एक आधी वीडियो बनाई होती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो ये गलत हो सकता है, मैं कोई फतवा जारी नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, क्रिएटर जो है आपकी वीडियो बनाता है उसके अंदर फ़ीमेल सबसे ज़्यादा, आपको भी पता है, हम फ़ीमेल को टारगेट करते हैं। फ़ीमेल एक आती है, स्क्रीन के ऊपर आ गई, आपकी प्रोडक्ट शो कर रही है। अब एज़ अ मुस्लिम हम किसी फ़ीमेल को आगे ला रहे हैं, उसको कह रहे हैं भाई हमारा ये प्रोडक्ट सेल करो। तो क्या ख़्याल है आपसे और मेरे से इस बारे में सवाल नहीं होगा कि आपके पास और ज़िंदगी के बहुत से तरीके थे कि पैसा कमाने के, आपने यही चूज़ क्यों किया। ठीक है, मैं अभी तक कोई मुफ्ती नहीं बैठा। जो मेरे मामलात, जो मेरी समझ में चीज़ें आ रही मैं आपको वही बता रहा हूँ। बाकी आप किसी मुफ्ती से रब्ता ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। हाँ, किसी मुफ्ती से रब्ता कीजिएगा, किसी गली मोहल्ले के मौलवी से रब्ता ना कीजिएगा, क्योंकि उनको इन मामलात का ज़्यादा नहीं पता होता। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आपसे हिसाब होगा ही होगा। ठीक है, तो आप ये ना भूलें कि आपसे इस चीज़ का हिसाब नहीं होगा। और ऊपर से वो जो लड़की है आपको पता है वो किस किस्म के होते हैं। ऊपर से वीडियोस के अंदर म्यूज़िक ऐड होता है। ठीक है, और जो म्यूज़िक ऐड होता है वो भी एज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता है कि नाजायज़ है। ठीक है, हम म्यूज़िक इस्लाम में हराम है। ठीक है, सबको ही पता होगा। अब इसका हम अल्टरनेटिव ढूंढें, नहीं जी ये है वो है,
ये सब बात की हैं जो मैंने पॉइंट गौर किया, जिस वजह से मैं टिकटॉक अपने अकाउंट बंद कर चुका हूँ। इस टाइम 100% ऑफ है मेरा टिकटॉक, ठीक है। ना ही मैं टिकटॉक फुल टाइम कर रहा था, मेरा सरमाया भी टिकटॉक नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अमेज़न अच्छा चल रहा है, वालमार्ट अच्छा चल रहा है। तो ये तो टिकटॉक में इस वजह से आया था कि वाम को लोग जो मेंटोर हैं, जुमा 4 दिन हुए मार्केट में कोर्स लॉन्च कर देते हैं, उनसे बचाने के लिए आप लोगों को मैं टिकटॉक पे आया था। मेन चीज़ क्रिएटर है कि क्रिएटर वाला मसला तो हमारा बहुत ही गड़बड़ है। कुछ लोग कहते हैं कि यार हम क्रिएटर को मैसेज कर देते हैं, अब वो फिर भी वीडियो बनाए या ना बनाए वो उनके सर पे है। भाई ऐसे तो नहीं होता। अब आप मैं आपको बोलता हूँ कि यार आप टिकटॉक के ऊपर प्रोडक्ट अपलोड कर दो, सेल ना आए, आए या ना आए आपके सर पे है, ठीक है। खैर है, किस्मत है। अभी तो देखें इधर तो भी आप है हिला वसीला करते हैं ना सेल लाने के लिए, क्रिएटर से रब्ता करते हैं, और भी आपके मामला आते हैं, आप सब कुछ करते हैं, अपने फुल जिन जान जोर लगाते हैं, फिर जाके सेल आती है। अब क्रिएटर के मामले में आप दो नंबरी कर जो कि नहीं यार हम मैसेज सेंड कर देते हैं, मानती तो ठीक है, नहीं मानती तो वो जाने। ऐसा तो नहीं होता मेरे भाई, आपने उसको मनाना है, ठीक है। अव्वल तो आपने मनाना ये है कि आपने वीडियो के अंदर 99.99% आपकी अपेयरेंस नहीं होनी चाहिए। अगर अपेयरेंस होनी है तो अपना किसी भी मेल जो आपके रिलेटिव में है या आपका जो भी, आप उसको वीडियो के अंदर अपीयर करें, ठीक है। अव्वल तो ये चीज़ें मान के वो लोग हैं कुछ इस किस्म के, वो लोग रफू चक्कर हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कहें कि हम मेल्स को लेते हैं, मेल को ले सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स कम है, ठीक है, उसके अंदर मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा है, करें आप लोग, लेकिन जितनी मेहनत उसे करनी है उससे अच्छा मेहनत अमेज़न पे अच्छा निकल आता है। मैं इस वजह से लीव की है। मेल की तरफ जाएँ आप लोग, इसका सॉल्यूशन ये है कि हम मेल्स की तरफ जाएँ, मेल्स को कहीं वीडियो बनाएँ, ठीक है, और जिससे भी वीडियो बनाएँ उसके कहीं म्यूज़िक बिल्कुल ना लगाएँ। ऑटो रिक्वेस्ट सैंपल जो है उसको ऑन करें, कोई भी क्रिएटर आपकी इजाज़त के बगैर वीडियो ना बना सके। जिससे भी आप वीडियो बनाएँ उससे पहले चैट करें, चैट करके उससे मामला तय करें। मामला तय करने के बाद वो वीडियो बनाता है, उस वीडियो को दोबारा चेक करें, एंड देन आप गुड टू गो हैं, ठीक है। मेरे ज़हन में ये आती है, अगर तो आप आंखें बंद करके कबूतर की तरह कहें ठीक है, नहीं मैं नहीं देख रहा या मैं नहीं देख रही कि वो कैसी वीडियो बना रहा है, हमारा मामला हमने एक दफ़ा बोल दिया बस, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरा चीज़ है आपने अकाउंट ऑर्गेनिकली ग्रो करना है। अब उसके अंदर भी आपको पता है अकाउंट ग्रो करने के लिए हम डिफरेंट हैशटैग यूज़ करते हैं, डिफरेंट हम म्यूज़िक यूज़ करते हैं। सबसे मेन चीज़ तो म्यूज़िक ही है। म्यूज़िक जो ट्रेंडिंग म्यूज़िक हो रहा होता है, जो ट्रेंडिंग साउंड जो भी चल रहा होता है, हम उसके ऊपर अपनी वीडियो बनाते हैं तो वो हमारी ट्रेंड में जाने की ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं, ठीक है। ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे उसको ट्रेंड करने के। अब ये भी आप लोगों को पता है कि म्यूज़िक के बगैर तो कभी भी, बगैर म्यूज़िक के कौन आपकी वीडियो में इंटरेस्ट लेगा। तो ये मामला भी आपके थोड़े हमारे थोड़े ख़राब हैं, ठीक है। अगर तो हम ग्राउंड को ग्रो करके सेल लेते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए कुछ लोग कहते हैं नशीद वगैरह, हम इस्लामिक नशीद है जो वो इस्लामिक म्यूज़िक है, तो मेरे हिसाब से तो ये भी चीज़ों से भागने वाली बात है। कोई ख़ासा अच्छा बोल सकते हैं कि जवाब नहीं है, ये आपका कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप कह सकें अथेंटिक है। इस्लामिक नशीद कुछ है, रिसर्च करनी पड़ेगी इस पे, मैंने भी नशीद पे अभी रिसर्च नहीं की। जो इस्लामिक बैकग्राउंड होते हैं उसके ऊपर वीडियो देखना पड़ेगा, करती हैं कि नहीं। दूसरी मामला थी ये, तीसरा मामला हमारा ये है ऐड चलाना है। ऐड चला के, अच्छा अब ऐड चलाने का भी वही मसला है, ऐड चलाने के लिए भी आपको कोई म्यूज़िक तो लगाना पड़ेगा। म्यूज़िक के बगैर वाली ऐड के ऊपर आपकी कन्वर्जन रेट ही नहीं आएगी, ठीक है। तो ये मसले हैं, ये टिकटॉक के अंदर मसले ही मसले हैं, ठीक है। जिसकी वजह से मैं तो टिकटॉक से समझ लें 100% आउट हूँ इस टाइम, नहीं कुछ भी नहीं कर रहा मैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं ग्रो नहीं कर पाया इस वजह से मैं छोड़ रहा हूँ, तो भाई बातें हैं, बातें करने में क्या जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 दिन के अंदर 45 या 48,000 सेल उठाई थी एक क्रिएटर से। उसके फ़ौरन बाद के ही ये मामला थे, मैंने छोड़ दिया था सब कुछ। तो इतनी उठा सकता हूँ तो 2 3 4 5 मिलियन मसला नहीं है टिकटॉक क्रिएटर्स के थ्रू उठाने के लिए, ठीक है। तो ये तो हमारा टिकटॉक का मामला है। अब आपने जैसा भी करना है, ये मेरा एक दफ़ा फ़र्ज़ बनता था एज आ मेंटोर। मेंटोर नहीं भी तो हमारा भाइयों वाला फ़र्ज़ बनता था, क्योंकि हर मुसलमान एक दूसरे का भाई है, हम एक दूसरे को जहन्नम की आग में जाने से बचाना है, ठीक है। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता था, अगर मैंने आप लोगों को इस पटरी पे चलाया है, क्रिएटर से रब्ता करें, ठीक है। बाकियों ने भी चलाया है, बाकियों का रोकना ना रोकना उनका दीन ईमान उन पे है, मेरा मेरे पे है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता था एक दफ़ा आप लोगों को रोक लूँ। अब जो लोग आप लोग हँस रहे हैं या मुझे बैकवर्ड समझ रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी एक मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा। अक्सर
जुम्मे पे खुतबे पे जाओ तो ये सुना रहे होते हैं, अक्सर यूट्यूब पे भी आजकल एक दो रील्स में मेरे सामने गुजरा है। आपकी कब्र में गए हैं आप, आपकी नेकियां फरिश्ते आपको बोलते हैं मुबारक हो, आपकी 1000 नेकियां हम आपको, और 99,999 आपके इतने गुनाह 10,000 आपकी नेकियां, ठीक है। और एक ही सेकंड बाद फरिश्ते आपको बोलते हैं कि हम आपको अब जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपकी अब नेकियां ज़्यादा हैं, गुनाह कम है। थोड़ी तबीयत ख़राब है, आपके गुनाह ज़्यादा हो गए, नेकियां कम हो गई हैं, अब आपको हम जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। अब आपको थोड़ी सी आंखें बंद करें और सोचें उस लम्हे के बारे में कि क्या फ़ील होगा आपको उस टाइम। आपकी तो दुनिया में क्या पैसा कमाया, डॉलर कमाए, वो तो दुनिया में रह जाने, बाकी लोगों ने याशी मारनी है, आपका कुछ नहीं जाना, औलाद मज़े करेगी बस, ठीक है। आपका वही है जो आपने आखिरत की तरफ भेज दिया है। तो उस टाइम आपने क्या भूल जाते हैं कि हमारी आखिरत का क्या बनेगा। तो वो ऐसा क्यों होगा, वो इसी वजह से होगा। हम एक तो होता है सदका जारिया, एक नेकियों का भी तो एक, नेकियां भी तो हमारी बढ़ेंगी ना हमारी वजह से। जो लोग दूसरे काम कर रहे हैं, हम तो एट दी एंड तौबा कर लेंगे, लेकिन हमारी वजह से जो दूसरे लोग कर रहे हैं, वो तो मामला बड़ा ख़राब है भाई मेरे। तो इस चीज़ से बचना है, ठीक है। ऊपर से जो आपने वीडियो अपलोड की होंगी, जो आपके क्रिएटर आपका काम कर रहे होंगे आगे से आगे से आगे, वो आपको गुनाह, आपको उसका हिस्सा, एक आपको समझ लें प्रॉफिट एफिलिएट वाला कमीशन आपको आता ही रहना है। तो वो मामला बहुत ख़राब है, इस बारे में सोचिएगा। तो हंसना हुस्ना बात की बातें हैं, ठीक है। हम जिनको कब्र भूली हुई है वो तो रिफ़ंड भी करते हैं, ठीक है। कार्डिंग भी करते हैं, वो तो बहुत कुछ करते हैं, उनके लिए ये वीडियो है भी नहीं है। वो सुम्मुम बुकमुन उम्यन है, ठीक है। उनकी आंखों पे पर्दे, दिल पे पर्दे बन चुके हैं, मोहरें लग चुकी हैं। बाकी अल्लाह हिदायत देने वाला है, अल्लाह किसी को भी किसी भी टाइम हिदायत दे सकता है, ठीक है। दूसरा मामला मेरा ये है जो कि बड़ा दिल को दुखाने वाला मामला है। फ़लस्तीन के अंदर आलमोस्ट 125 डेज़ हो चुके हैं, ये शायद इससे भी ज़्यादा, थोड़े से कम होंगे लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा ही हैं, 118 तक तो मुझे याद है। वो बेचारे तड़प रहे हैं। ठीक है, जो भी सूरत हाल उनके साथ हो रही है, हम एज़ अ पाकिस्तानी कुछ भी नहीं कर रहे। अब कुछ लोग कहेंगे भाई चलो फिर इधर क्या कर रहे हो, बैठो जाओ जहाज़ पे जाओ, ऐसे जहाज़ पे हम नहीं जा सकते, आप सबको भी पता है। रास्ता कोई है ही नहीं है, ठीक है। जहाज़ वाली बात की है। मेन चीज़ ये है कि जो हम कर सकते हैं घर में बैठे, कमा तो सकते हैं ना, घर में बैठे हम बहुत बड़ा चेंज भी ला सकते हैं। प्रोडक्ट का बाइकआउट करके और भी बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है, हम कर सकते हैं। हार्डली, बल्कि हार्डली भी नहीं, कोई भी नहीं, एक भी मेंटोर मैंने ऐसा नहीं देखा जो कि बेशक आइसक्रीम कोमरस हो, अनएबलर्स हो, ठीक है, मैं अनएबलर्स बोल रहा हूँ, केस कर देते हैं ना वो बाद में, ठीक है। और भी हैं 3-4 और ये जो मेंटोर हैं, जितने भी हैं, मैंने किसी को नहीं देखा फ़लस्तीन के मसले पे बोलते हुए, ठीक है, ऐसी पोस्ट करते हुए। चलो यार, बोलना तो दूर की बात, आवाज़ डेली बाय डेली उठाना तो दूर की बात, एक मुँह से कुछ भी नहीं निकला उनके, एक आधी पोस्ट भी मैंने नहीं देखी, ठीक है। तो मैं हैरान होता हूँ कैसे दुनिया में मगन है, खुद तो मगन ही है, आप लोगों को भी मगन कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस को भी मगन कर रहे हैं। तो उनके बारे में बोलिए, कहीं ऐसा ना हो जो आग आज उनके घरों में भड़क रही है वो कल हमारे घरों तक भी पहुंच जाए, तब पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो कल हमारी बारी है, ये ना सोचिएगा कि हमारी बारी नहीं आएगी, हमारी बारी भी आएगी, अगर हम ऐसे ही दुनिया की ज़िंदगी में मगन रहे, ठीक है। बस पैसा पैसा, जिस बंदे को देखो आजकल टिकटॉक पे लगा हुआ कमला हुआ पड़ा है, मैंने एफिलिएट की है, ये की है, लाहौर में सेमिनार हो रहे हैं, कहाँ पे बिज़ी हैं, ठीक है, अवार्ड है, ज़िंदगी है, चलती है, लेकिन कम से कम यार कुछ बोलो तो सही ना उनके हक़ में। ये सारी ज़िंदगी चलते मामला, मैं भी अपने चला रहा हूँ, मैं भी दुनवटा बन के या कुछ होके एक साइड पे बैठ नहीं गया, साफ ज़रा रिज़्क़ हलाल है, कमाना तो है। दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलना है, लेकिन अब जब दुनिया बिल्कुल भूल जाते हैं, अपने भाइयों का दर्द भूल जाते हैं, उनके बारे में आवाज़ नहीं उठाते, तो फिर दुःख होता है। तो इस चीज़ का हिसाब भी होगा, ये ना समझिएगा कि हिसाब नहीं होगा। आपके पास इतनी बड़ी पावर है, आप उसको यूज़ नहीं करते सोशल मीडिया, तो फिर क्या ही कहने। अब जो लोग आप यूज़ करना चाहते हैं तो टिकटॉक को छोड़ें आप, करें अपनी इनकम, जैसे भी आपने टिकटॉक को चलाना है, अमेज़न चलाएँ, ठीक है। उसके साथ-साथ लेकिन आप ट्विटर के ऊपर लाज़मी एक्टिव हों। ट्विटर के ऊपर तकरीबन 15 दिन के अंदर 1-2 कैंपेन हम लोग ऐसी ज़रूर चलाते हैं, हैशटैग को ट्रेंडिंग पे लाने के लिए, शायद जो आप लोग ट्विटर देखते भी हैं, अक्सर उनकी नज़रों में गुज़रा भी हो। अब कुछ लोग बोलेंगे हैशटैग ट्रेंडिंग से क्या होता है?
बहुत कुछ होता है, फ़र्क बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है? बाकी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें जितना ज़्यादा हो सकता है इसराइल की प्रोडक्ट। तो जितना हो सकता है आप इसके हक़ में बोलें, आपके बोलने से उनको फ़र्क पड़ता है। कम से कम जो हमारे मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, उनको बहुत हौसला होता है, ठीक है? आप कभी उनके ट्विटर चैनल जो हिज़्ब उत-तहरीर का ट्विटर चैनल है ख़ैर वो तो पाकिस्तान में ब्लॉक है, बात करना भी ख़ैर कोई टेंशन नहीं है, तो आप उनको फ़ॉलो करें। आप हैशटैग की कैंपेन में हिस्सा लें, बढ़-चढ़ के लें। कुछ व्हाट्सएप के चैनल हैं जहाँ पे हम एक्टिव रहते हैं इन मामलात के बारे में, दुनिया के मामलात, दीनी मामलात के बारे में। वो ग्रुप लाज़मी जॉइन करें, ठीक है? बाकी एक माज़रत है कि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आज से 3 मंथ पहले 48 वायलेशन वाला जो अकाउंट बंद होता है उसकी सक्सेसफुल अपील का मैंने बोला था वीडियो बनाऊँगा, मैं वो नहीं बना सका। बस इन्हीं मामलात की वजह से मैं नहीं बना सका। और टिकटॉक शॉप का जो कोर्स था, वो तो ख़ैर क्या ही बनाना है। अब नेक्स्ट सोचते हैं कैसे लेके चलना है। मैं तो सोच रहा बिल्कुल यूट्यूब चैनल पे कुछ नहीं बनाऊँगा अब, जो जो कुछ कर रहा है करने दो। लेकिन मेरा एक दफ़ा फ़र्ज़ बनता था जिस पटरी पे मैंने आप लोगों को चलाया उससे दफ़ा आपको खबरदार कर दूँ। ठीक है? अब मैं वीडियो बनाता रहूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि वीडियो ना बनाने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वीडियो बनाने से कुछ लोग देखेंगे। किसी मेरे आई थिंक 2 टू 3000 सब्सक्राइबर हैं, मैंने तो कभी खोल के भी नहीं देखा। उनमें से किसी कोई एक बंदा भी राहे रास पे आ गया, मेरा तो बेड़ा पार है ना। तो हँसने वाले तो हँसते रहते हैं, ठीक है? हँसने वालों को क्या जाता है। बाकी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाता रहूँगा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। प्रोफेशनल अब क्या सिखाने को बचा है? सोचेंगे कुछ अगर कोर्स वगैरह कोई लॉन्च करना हुआ, फ्री वाला, नॉट मंजन वाला, तो आप लोगों को बताऊँगा। इंशाल्लाह फ़ेसबुक और ट्विटर का मैं अपना फ़ेसबुक तो मैं इनएक्टिव हूँ, ट्विटर का और व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं इन मामलात के लिए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अपनी दुआओं में ख़्याल रखिएगा, याद रखिएगा, फ़लस्तीनी भाइयों को लाज़मी याद रखिएगा, मुजाहिदीन को लाज़मी याद रखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।